सब काम छोड़ दो, सब काम छोड़ दो इस क्लास के लिए। आज का क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी एक्टर्स को मैं विनती करता हूँ, जो एक्टर बनना चाहते हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, जो थिएटर कर रहे हैं, जो ऑडिशंस दे रहे हैं, जिनको रोल मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, मैं सभी को विनती करता हूँ, भारत देश के सभी एक्टर्स को विनती करता हूँ, ये वाला सेशन प्लीज प्लीज पूरा देखना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आपको कभी कभी सवाल आता होगा मन में, कोई एक्टर आता है, एक दो तीन साल स्ट्रगल करता है और चौथे पांच साल से उसको बड़े बड़े रोल मिलने चालू हो जाते हैं। कोई एक्टर आता है, 6-7 साल से लगा रहता है, फिर भी वन डे टू डे करता रहता है। कोई एक्टर आता है, उसे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में एक बार कहीं तो एक एड मिलता है, 5 महीने में कहीं एड, कहीं एक वन डे रोल, वही टीवी सीरियल में, फिल्म में काम मिलता है नहीं। कोई एक्टर, ये क्यों होता है? क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन यही है, जिस बंदे का, देखो, एक रीजन है अपॉर्चुनिटी चांस मिलना, वो भी रीजन है। ओके, एक रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसका कंसेप्ट क्लियर है, जिसका एक्टिंग के बारे में कंसेप्ट क्लियर है कि दिस इज एक्टिंग। ओके, कंसेप्ट क्लियर है। ओके, जिस उसको पता है, उसको मालूम है कि किस तरह से एक्टिंग होती है। ओके, उसको पता है, मालूम हो गया, फिर उसको कहीं ना कहीं बड़ा ब्रेक, बड़ा रोल मिल ही जाता है। ओके, तो एक्टिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट? ओके, मैं इससे पहले ही बोलता हूँ कि एक्टिंग एक्टिंग का कोई परफेक्शन नहीं है। कोई एक्टिंग एक्टिंग का कोई परफेक्शन नहीं है। कोई एक सीन हजारों एक्टर को देंगे तो हजारों एक्टर अपने अपने तरीके से करेंगे। ओके, तो लेकिन एक्टिंग होती क्या है, ये मालूम होना बहुत बड़ी बात है। बहुत वही चीज हमको आज जाननी है। मैं जितना चाहे, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत लगा के रिसर्च के स्टडी करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, एक्टिंग के कंसेप्ट के बारे में आप पूरा ध्यान से देखना। ओके, ध्यान से इसकी नोट डाउन करना, और आप फुल एक बार आजमा के देखना आपको क्या लगता है इसके बारे में। आपको तो चलो डेफिनेशन के बारे में चलते हैं। देखो, डेफिनेशन देखो, 100 साल से पहले लेकर आज तक, मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्टर हुए हैं, ओके, सबने एक्टिंग का कभी इंटरव्यू में, कहीं शो में, ओके, कहीं क्लास में, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एक्टिंग की क्या डेफिनेशन है उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है। और बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट है, क्लासेस है, बहुत सारे यूट्यूब यूट्यूब पर क्लासेस लेते हैं, या फिर बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे FTI हो, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, ओके, अनुपम खेर सर का क्लासेस हो, किशोर नमितपुर का हो, रोशन तनेजा का हो, ओके, मतलब अलग अलग क्लासेस, हॉलीवुड के एक्टर स्टूडियो हो, हॉलीवुड के क्लासेस, हॉलीवुड के क्लासेस एक्टिंग के, तो हर आप देखते हो तो हर एक ने एक्टिंग का डेफिनेशन है ना, मतलब अलग अलग तरीके से, मतलब हर एक ने तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन किया हुआ है। ओके, तो हमने भी यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, एक्टिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम ये डेफिनेशन के जाने से पहले, हम जितने बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे हम पहले हॉलीवुड से शुरुआत करते हैं, जैसे पहले इंडियन शुरुआत करते हैं, जैसे शाहरुख खान सर ने, शाहरुख खान जो इंडिया के इतने बड़े एक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, तो उन्होंने एक डेफिनेशन किया हुआ है। क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन किया कि इट्स योर कैरेक्टर, इट्स योर कैरेक्टर, मेक इट सिंपल, डोंट टेक अ प्रेशर, एंड इफ it is not a biography, if it is not a biography then it's you, then it is in your hand। तो उन्होंने क्या बताया कि एक्टिंग का आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, इंजॉय कीजिए, आराम से कीजिए, और आपका रोल है वो आप अपने तरीके से करिए। उन्होंने ये बोला है। अमिताभ बच्चन सर की बात करें, ज्यादा जैसे मैंने उनको काफी सारे इंटरव्यूज देखा, उनके ये देखा, अमिताभ बच्चन सर की, वन मैन, ही इज अ वन मैन इंडस्ट्री इन द इंडिया। ओके, तो उन्होंने बोला कि उनके बोलने थ्रू, उन्होंने ऐसा कोई डेफिनेशन स्पेसिफिक नहीं किया हुआ है, उन्होंने बोला कि इट इज डिपेंड ऑन द डायरेक्टर। वो इस तरह उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं मोस्टली, मेरा डिपेंड होता है डायरेक्टर पे, मैं वो जैसे बोलते वैसे करता हूँ। सिंपल सा उन्होंने यही बताया। नवाजुद्दीन सर ने क्या बोला, उन्होंने ये चीज बोली कि
एक्टिंग मतलब सिर्फ दिल से नहीं करनी है, एक्टिंग मतलब सिर्फ दिल से ही नहीं करनी है। मतलब हाँ ये रोल है, ये कैरेक्टर है और इसको मैं पढ़ लिया और अभी इसको करना है। एक्टिंग दिल से भी होती है, दिमाग से होती है। उन्होंने दिल से होती, सॉरी, अभी हम हॉलीवुड की बात, अभी हम हॉलीवुड के ऊपर आते हैं। ओके, हॉलीवुड की बात है, जैसे निकोलस केज, जिम कैरी, टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, विल स्मिथ, जितने बड़े 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 एक्टर हैं। ओके, एंजेलिना जोली हो, ओके, मार्लन ब्रांडो हो, जितने ये बड़े बड़े एक्टर हैं, तो उन्होंने भी एक्टिंग के बारे में कहीं ना कहीं इंटरव्यू में कहीं ना कहीं डेफिनेशन किया हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पर निकोलस केज कहते हैं कि डोंट टेल मी टू डू द एक्टिंग, डोंट टेल मी टू डू द एक्टिंग, आई वांट टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द रोल एंड आई वांट टू गिव एवरीथिंग टू देम। टॉम क्रूज एक कहते हैं कि I do lots of search before start the character. I do lots of research on that character, and once I done research, I don't see the back. मतलब पहले मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूँ कैरेक्टर के बारे में, और एक बार मैं चीज कर ली, एक बार सर्च रिसर्च हो गया, फिर मैं पीछे नहीं देखता। और एंजेलिना जूली इतनी बड़ी एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, उन्होंने ये कहा कि I I want to be real. I want to be real, just real. मतलब मुझे एक रियल एक्टिंग, जैसे रियल ह्यूमन बीइंग हो, रियल पर्सनैलिटी हो, रियल एक्टिंग हो, इसमें फेक एक्टिंग वो नहीं चाहिए। मुझे रियल एक्ट, आई वांट टू जस्ट शो हाउ आई एम रियल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो ये चीज वो ये चीज सोचती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं इसकी मार्लन ब्रांडो सर की, जो मेथड एक्टिंग के इतने बड़े एक्टर है, मेथड एक्टिंग के मार्लन ब्रांडो इतने बड़े एक्टर है, उन्होंने डेफिनेशन की हुई, उन्होंने क्या, उन्होंने ही इज अ मेथड एक्टर एंड उन्होंने बताया हुआ है एक्टिंग उन्होंने ये बताया, ये चीज बताया है उन्होंने कि एक्टिंग इज अ एक्सप्रेशन ऑफ अ न्यूरेटिक इम्पल्स। अब मुझे एक्चुअली सच कहूं तो मुझे भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई है इनकी डेफिनेशन। और वो अपना कैरेक्टर कैसे करते हैं, जैसे उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया, वो अपना कैरेक्टर कैसे करते हैं, वो अपना कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को स्टडी करके उसमें इमोशंस डालना और उसको एक्स्ट्रा लेवल पर जाना, डीप उसका स्टडी करना और उसको रिप्रेजेंट करना, और पीपल से, जो ऑडियंस है, उसको ओन करना। मतलब अगर ऑडियंस को आप ओन नहीं करते, अगर ऑडियंस को आपका माइंड कैप्चर नहीं करते, अटेंशन कैप्चर नहीं करते ऑडियंस का, मतलब आपकी एक्टिंग बोर है, आप बोर कर रहे हैं ऑडियंस को। ये उनकी सोच ये है, वो ये सोचते हैं एक्टिंग के बारे में। इसके बाद आते, और इतने, जैसे मैंने इतने सारे नाम लिया, ब्रैड पिट, निकोलस केज, जिम कैरी, टॉम क्रूज, विल स्मिथ, अमिताभ बच्चन सर, शाहरुख सर, उसके बाद नवाजुद्दीन सर, ओके, उसके बाद एंजेलिना जोली हो, ओके, इतने सारे मैंने नाम लिया, अलग अलग डेफिनेशन किए हुए, ओके। लेकिन अगर उसके बाद अलग अलग डेफिनेशन किया, ओके, तो मुझे अगर डेफिनेशन अगर पसंद है, अगर किसी ने एक्टिंग के बारे में अगर बताया हुआ, मुझे अगर पूछते हैं कि एक्टिंग के बारे में अगर सच में बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है, वो है मेरिल स्ट्रिप। मेरिल स्ट्रिप, शी इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस एंड शी हैज won 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, ब्रिटिश अवार्ड, मतलब उनको ऑल अवार्ड उनको मिल चुके हैं, ओके। ऑस्कर अवार्ड मिल चुके हैं उनको, काफी सारे ऑस्कर अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं, 3 एकेडमी अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो मेरिल स्ट्रीप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, और उनका जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन मुझे, आई मीन ये मुझे लगता है, मेरे नजरों से लगता है, इससे बढ़िया डेफिनेशन कोई एक्टिंग के बारे में नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये इन्होंने क्या बताया एक्टिंग के बारे में, मेरिल स्ट्रीप मैडम ने क्या बताया है, एक्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग समवन डिफरेंट, it is finding the similarity in what is apparently different than finding myself in there. Acting is not about the something someone different. बहुत सारे ऐसे वीडियो लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं एक्टिंग बारे में, एक्टिंग इज बीइंग समवन डिफरेंट। मतलब एक सीन ले लो, उस सीन को पढ़ो, अपना कैरेक्टर ढूंढो, उस कैरेक्टर को जानो, उस कैरेक्टर जानने के बाद आप खुद जो है वो छोड़ दो, उस कैरेक्टर में क्या है वही बनो। लेकिन ये लोगों ने बताया हुआ, लेकिन मैडम ये नहीं बताया, मैडम ने वो नहीं बताया, ओके, एक्टिंग इज नॉट अबाउट बीइंग समवन डिफरेंट, कुछ और बनना है, ये नहीं है, ओके, एक्टिंग वो नहीं है। इट इज फाइंडिंग द सिमिलरिटी, उस रोल में फाइंडिंग द सिमिलरिटी, आप उस कैरेक्टर में आप
आपको सिमिलरिटी क्या दिखते हैं, साम्यता आपको क्या दिखते हैं, उस रोल में क्या दिखते हैं, अपेरेंटली डिफरेंट, मतलब थोड़ा, मतलब आपसे, आपको वो डिफरेंट है पूरा, लेकिन आपको उसमें क्या सिमिलरिटी है, आपको उसमें आपको सिमिलरिटी क्या दिखती है, साम्यता क्या दिखती है, डिफरेंट है लेकिन आपको क्या दिखता है, ओके, देन देन फाइंडिंग माई सेल्फ इन देयर, और उसी जगह उस कैरेक्टर में आपको खुद को ढूंढना है। अभिनय का मतलब किसी से अलग होना नहीं है, यह स्पष्ट रूप से जो भिन्न है उसमें समानता ढूंढना है, फिर स्वयं को उसमें ढूंढना है। अभी इसका एग्जाम्पल